उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के बाद से अब वहां प्रशासन सख्त है। अभी भी शहर के कई इलाके में पुलिस की जबरदस्त तैनाती है, लेकिन इन सबके बीच बहराइच के महाराजगंज इलाके में पीडब्ल्यूडी के नोटिस से हड़कंप मचा हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने 23 मकानों और दुकानों के मालिकों को नोटिस थमाया है। ये नोटिस सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप को लेकर है, यानी अतिक्रमण, अवैध कब्जा। इस 23 की लिस्ट में 13 अक्टूबर को हुई हिंसा का एक आरोपी भी शामिल है। पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी करके 3 दिनों में जवाब मांगा है। माना जा रहा है कि अब वहां बुलडोजर एक्शन हो सकता है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, 23 मकानों दुकानों को चिन्हित करके अवैध निर्माण का यह पूरा मामला पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चस्पा किया है और 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया इन्हें कि 3 दिनों के भीतर आप हटा लीजिए, नहीं तो एक्शन होगा और जो खर्च आएगा वो भी आपको वहन करना पड़ेगा, देना होगा। देखिए, बहराइच में 13 अक्टूबर को हुई हिंसा के बाद वहां बुलडोजर एक्शन की तैयारी है और जिन लोगों के खिलाफ पीडब्ल्यूडी का नोटिस मिला है उसमें हिंसा का एक आरोपी अब्दुल हमीद भी है। उसके घर पर नोटिस चस्पा है। पीडब्ल्यूडी ने 3 दिनों की मोहलत दी है, लेकिन नोटिस का खौफ ऐसा है कि जिन्हें चेतावनी दी गई है वो अभी से मकान और दुकान से सामान हटाने में जुट चुके हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे, ये गुमटी उठाकर लेकर जा रहे हैं। अब देखिए जरा रिपोर्ट वहां से। जो बहराइच सुलगा था, अब वहां बुलडोजर एक्शन का खौफ है। 23 घरों और दुकानों पर पीडब्ल्यूडी के नोटिस के बाद हड़कंप मचा है। वैसे ये नोटिस सड़क पर अवैध निर्माण को लेकर है। पीडब्ल्यूडी ने एक दिन पहले ही वैसे दुकानों और मकानों की पहचान की, वहां लाल निशान लगाए और नोटिस चिपकाने की कार्रवाई की। 23 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने सड़क पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण किया। बहराइच के महाराजगंज इलाके में पीडब्ल्यूडी की यह सख्ती हुई है। ये वही इलाका है जहां 23 अक्टूबर को हिंसा भड़की थी और जहां मूर्ति विसर्जन में शामिल लोगों पर पथराव हुआ था, गोली चली थी, राम गोपाल नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। अब उसी इलाके में पीडब्ल्यूडी ने 23 लोगों को नोटिस थमाया है और 23 की लिस्ट में एक नाम अब्दुल हमीद का भी है। अब्दुल हमीद वही नाम जो बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी भी है। ये अब्दुल हमीद का घर है, जिसके घर पर रविवार को झंडा फहराने के बाद वहां पर फायरिंग हुई, गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो ये घर है और ये देखिए, अब नोटिस चस्पा आपको दिखाते हैं। ये अब्दुल हमीद के यहाँ पर नीचे अब्दुल हमीद वल्द अब्दुल मजीद महाराजगंज बस्ती, और सीधे लिखा है कि 60 फुट की दूरी के अंदर बिना विभागीय अनुमति के कोई भी निर्माण कराया जाना अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। ये साफ तौर पर लिखा गया है। पीडब्ल्यूडी की लिस्ट में कई अन्य नाम भी हैं जिन्हें नोटिस मिला है, जिनका हिंसा मामले में लेना देना नहीं। इसमें 3 हिंदू परिवार हैं और अन्य सभी 20 परिवार मुस्लिम। वो कह रहे हैं कि जो हिंसा में शामिल थे उन्हीं के घर दुकान गिराए जाएं। यहाँ भेदभाव पूर्ण चपकाया भी गया है। भाई, हम लोगों का दोस्त क्या है? आरोपी जिसने आरोप किया वो पकड़ गया। बाकी जो गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं, डेली मजदूरी करते हैं, सुबह उठते हैं तो अपना जाके वो पता ना किसी अपने बच्चों को जिला रहे हैं। मुस्लिम वैसे ही अशिक्षित अनपढ़ है, अब वो किसी पता न कैसे अपना उसने मकान बना लिया। अब या मुझे कोई खेद नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कार्रवाई करिए। यहाँ पे कितने लोगों के मकान पे चस्पा किया गया? 23 मेरी जानकारी में जो आया है तो 23 मकानों पे चस्पा किया गया है। 13 और 14 अक्टूबर को हुई हिंसा मामले में योगी सरकार सख्त है। इस मामले में पुलिस ने 26 आरोपियों को कल अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हिंसा मामले में अब तक 80 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 मामले सामने आए हैं। अगर हमारे हिसाब से तो उसको रामगोपाल मिश्रा को किसी और ने गोली मारी है। अगर वाकई में ये साबित होता है, कहीं से सामने आता है कि उसने मारी है, तो किस परिस्थितियों में मारी गई है, न्यायालय का इंसाफ का मतलब यह है कि सभी पहलुओं को देखकर, सभी साक्ष्य को देखकर मामला तय किया जाएगा। ऐसे जबानी मीडिया में नहीं तय हो सकता है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। बहराइच हिंसा और उस इलाके में पीडब्ल्यूडी के नोटिस के बाद माना जा रहा है कि आरोपियों पर सख्ती बढ़ेगी। समर श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, बहराइच आज तक। तो बहराइच में आज पीडब्ल्यूडी के नोटिस के बाद सुबह से लोग अतिक्रमण वाले हिस्से से दुकान और घरों में रखे सामान हटा रहे हैं। अब इस पर और जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव। बहराइच में
पीडब्ल्यूडी द्वारा नोटिस सर्व करने के बाद अब दुकानदार और घर वाले अपना सामान खाली कर रहे हैं, जिनका वो हिस्सा उस जद में आता है जो सरकारी जमीन पर इलीगली बनाया गया, यानी कि वो 60 मीटर का दायरा जो पीडब्ल्यूडी के नोटिस में साफ दिया गया है। आप तस्वीरें अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर लोग अपना सामान खाली कर रहे हैं। ये पीछे एक मस्जिद है और आगे एक दुकान है जहां पर नोटिस सर्व किया गया। ये देखिए किस तरह से कंटेनर्स को हाथ में ले जा रहे हैं और सामान यहां से निकाल रहे हैं। अब इस तस्वीर को आप देखिए यहाँ पर कि किस तरह से ये दुकानदार हैं, इनकी खाने पीने की दुकान है, फूड स्टॉल है और यहाँ पर ये तमाम चीजें ले जाते हैं। किस चीज की दुकान है? मीठे की दुकान है। मिठाई बनाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद महराज। तो अभी क्या नोटिस में क्या कहा गया आपको? नोटिस में कहा गया है कि मतलब जो है दुकान खाली करे। ठीक है, तो 60 मीटर के दरमियान जो बना है वो इलीगल है मतलब? हाँ, वो तो आवाज बता रहे हैं। क्या अब इसको खुद ही आप गिराएंगे या बुलडोजर का वेट करेंगे? अब क्योंकि बुलडोजर का भी पैसा आप ही से लिया जाएगा बता रहे हैं। नहीं, ये तो हाजी साहब की दुकान है, हम किराए पे रहते हैं। किराए पे हैं, ठीक है, तो ये किराए पर हैं। तो देखिए अब आगे की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। अगली दुकान पर चलते हैं। ये देखिए आप अगली दुकान पर, ये दूसरी दुकान है। ये भाई साहब इनकी भी दुकान है, बेकरी की दुकान है। ये दुकान भी जो है यहाँ पर खाली की गई है। इस दुकान पर आप आइए, ये भी दुकान यहाँ पर मकान में मौजूद है। हाजी साहब ये बताइए, आपकी दुकान जो है आप लोग खाली कर रहे हैं, नोटिस में क्या कहा गया आप लोगों? रात में चस्पा कर गए हैं, तो अब तो रात में यहाँ कोई यहाँ था नहीं। जब उसको देखा तो हमने अपनी दुकान जब खाली करवा रहे हैं और बुलडोजर की कार्रवाई क्यों हो, पहले हम सब गिरवा। क्या आप दुकान जो आपकी बड़ी सी बनी है उसको गिरवाएंगे भी खुद ही आप? जी हाँ। कैसे गिरवाएंगे? अभी मजदूर लगा कर गिरा देंगे। देखिए, जिन्हें नोटिस थमाया गया उनका कहना है कि अब हम कहां जाएं। उनमें से कुछ लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, संतोष शर्मा ने। ये नोटिस कब लगाया गया? कल शाम को सर मिली है नोटिस। ये कल शाम कौन सी तारीख थी? कल मतलब 18 तारीख थी। अच्छा। आज 19 तारीख है। तो ये तो जो नोटिस तो 17 तारीख की लगी है। जी, तो मतलब कल ही बताया गया है। आज 2 दिन मतलब 2 दिन हो गए हैं। अब मतलब कल पता चला। 17 तारीख यानी परसों नहीं लगी? हाँ, परसों नहीं लगी थी, कल रात में लगाई गई है। रात में लगाई गई, हम लोग सुबह देखे हैं। 18 तारीख की शाम को लगाई गई है? हाँ। अच्छा जी। 17 तारीख को कहीं नोटिस नहीं लगी, आज ही लगी है। कल ही लगी थी वो नोटिस। शाम को हमने आया देखे नोटिस लगी हुई थी। तो बताओ हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? 3 दिन का टाइम था, तो वो भी 24 घंटे खत्म हो गए। कल अगर आप शाम तक 17, 18, 19 यानी आज शाम तक आपको वक्त दिया गया है। वही तो कह रहे सर, हम लोग जाएं कहाँ? हमें महोदय जी से डीएम महोदय जी से निवेदन है कि इसको मतलब तत्काल ध्यान दे के इस पे ध्यान दे के इसको गिरवाया ना जाए। हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, कहाँ जाएं? आप लोगों को कभी पहले नोटिस आया? पहले नोटिस कहीं नहीं आई थी। लाल निशान कहीं लगा? लाल निशान लगा था, पर नोटिस तो मिलना चाहिए पहले से कि हाँ तुमको गिरवाना है, या 3 महीना या 4 महीना या 5 महीना, कुछ तो बताना चाहिए। अब लाल निशान कितने साल पहले लगा? 6 महीना हुआ है। समर श्रीवास्तव हमारे संवाददाता का रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। समर्थ, इस वक्त क्या हालात हैं और किस तरह से लोगों में अफरा तफरी है पीडब्ल्यूडी ने जो नोटिस चस्पा किया उसके बाद? बहराइच में इस वक्त माहौल गर्म है और नोटिस चस्पा होने के बाद अब दुकानदार जो है अपने सामान लेकर जा रहे हैं। मैं तस्वीर अगर आपको दिखाऊंगा, आप ये देखिए, एक सामने एक रिक्शा मेरे है और इस रिक्शे में देखिए सामान लोड किया गया है दुकानों का। अब ये दुकानें हैं, इनके सामान कहाँ सामान ले जा रहे हैं? पीछे ले जा रहे हैं। दुकान का सामान क्यों हटाया है? ये हटाई ना, दुकान में रहा तो उसका हटा दिया। देखिए काफी हैवी सामान है यहाँ पर और उसको यहाँ से ले जा रहे हैं। आगे का एक विजुअल जो है वो है दुकानें जिन्होंने खुद दुकानें अपनी उखाड़ ली हैं, यानी कि बुलडोजर का डर था, उसके डर से दुकानें उखाड़ी गई हैं। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की। यहाँ अभी भी काम चल रहा है सामान को हटाने का। अब आप यहाँ पर तस्वीर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और दुकानदार जो है वो सामान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए पूरी दुकान खाली कर ली गई है। इस दुकान पर भी लाल निशान लगे हुए थे और उसके चलते ये दुकानें अब खाली कराई जा रही हैं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। कोशिश इनकी ये है कि बुलडोजर एक्शन जो है उससे बच पाए। अब कुछ लोग यहाँ पर जो है घर के बाहर भी मौजूद हैं जो मदद की राह तक रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा क्या कसूर है। हालांकि इनका घर जो है अब्दुल हमीद के बगल में आता है और यहाँ पर ये भी मदद की गुहार कर रही हैं। ठीक है समर्थ। श्री प्यारी जायसवाल, मेरा घर क्यों तोड़ा जा रहा? हम तो किसी समर्थ, नजर बनाकर रखिएगा।